हेलो स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो टॉपिक है आज डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पटर, जिसे क्रेता सावधान का नियम या सिद्धांत भी हम कहते हैं। मोस्टली जब कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में प्रत्येक जो बायर है उसको केयरफुली या सावधान रहकर वस्तु क्रय करने की ज़रूरत होती है। यानी वह अपनी रिक्वायरमेंट सेलर को बता दे। सेलर की कोशिश ये रहती है कि वो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यदि उसको वो गुड्स की जो ज़रूरत है वो दे। लेकिन कई स्थिति में ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सेलर की लाइबिलिटीज है या उसकी ड्यूटी है कि वो अपने जो प्रोडक्ट है जिसे वो बेचना चाह रहा है उसकी जो समस्त बातों को डिस्क्लोज करे या उसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग उससे कमिटमेंट करे कि ये क्वालिटी ठीक रहेगी। तो उस स्थिति में सबसे जो प्राइम फेसियल जो चीज़ ज़रूरी है कि द बायर शुड एग्जामिन द गुड्स थ्रोली फॉर हिज एक्सपेक्टेड पर्पज एंड while doing so, if he or she makes a mistake and choose defective goods, or if the goods are not suitable for his her purpose, he or she cannot accuse the seller or cannot shift his or her own fault on the shoulder of the seller। यानी कि बायर को सबसे पहले यह ज़रूरी है कि वह वस्तु उसकी थ्रोली उसकी जांच कर ले और यह देख ले कि वो वस्तु उसकी एक्सपेक्टेशंस या उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। और यदि वह गलती से उस डिफेक्टिव गुड्स या उस प्रोडक्ट को ले लेता है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है या उपयोगी नहीं है, तो उस स्थिति में वह अपनी जो गलती है प्रोडक्ट को खरीदने की वो सेलर पर शिफ्ट नहीं कर सकता और इस तरीके से सेलर को उन एक्ट के लिए वो फॉल्टी नहीं ठहरा सकता। तो प्राइम फेसियल जो कैवेट एम्पटर का जो कंसेप्ट है वो क्रेता को सावधान रहकर क्रय करना चाहिए या सावधान रहकर क्रय करे। यानी कि सबसे पहले क्रय करने से ले वस्तु को अच्छी तरह से देखभाल कर ले, उसकी पहचान कर ले, उसकी जांच परख कर ले, या कह सकते हैं कि खूब ठोक बजाकर खरीदे। मीन्स कैवेट एम्पटर इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड। यानी कि एक तरीके से कैवेट एम्पटर क्रेता सावधान का एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो सेल ऑफ गुड पर लागू होता है। इट मीन्स कॉशन बायर, यानी सावधान क्रेता, दैट इज लेट द बायर बी अवेयर। यानी कि क्रेता सावधान रहे। कैवेट मीन्स बी अवेयर या सावधान भी जिसे हम कह सकते हैं। एम्पेटर मीन्स बायर, यानी कि क्रेता सावधान। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पॉइंट आउट डिफेक्ट्स ऑफ हिज ओन गुड्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, कोई विक्रेता की ये ड्यूटी नहीं मानता कि वो किसी भी वस्तु की क्वालिटी या उस प्रोडक्ट के डिफेक्ट को पॉइंट आउट कराए क्रेता को क्रय करते समय। कोई अपनी यानी कि कोई भी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको गलत नहीं बताता है जो क्रेता के रूप में, विक्रेता के रूप में। इसके लास्ट वन है द बायर्स मस्ट इंस्पेक्ट द गुड्स टू फाइंड आउट इफ दे विल सूट फॉर हिज पर्पज। तो इसमें यहाँ जो ड्यूटी है वो देख ले, क्रेता ठोक बजा कर खरीदे कि वो वस्तु जो क्रय खरीद कर रहा है वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाली होगी या नहीं होगी। लेकिन कुछ स्थिति में है कि या हम देखते हैं कि यदि वह वस्तु का चयन सोच या विक्रेता के द्वारा वस्तु का चयन सोच समझ व विचार करने में असमर्थ रहता है या खरीदने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वस्तु में उन गुणों की कमी या अपेक्षा है जो उसने एक्सपेक्ट की, जो वह आवश्यक रूप से समझता था। अर्थात कोई क्रेता इस आधार पर वस्तु को वापस विक्रेता को नहीं कर सकता कि वस्तु में कुछ गुणों की कमी है
इस सिद्धांत को क्रेता सावधान का सिद्धांत कहते हैं। दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ केवेट एम्पटर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ केवेट एम्पटर का सिद्धांत या नियम कहते हैं। सभी जो ऑल कंज्यूमर्स है उनकी पसंद एक जैसी नहीं होती है, अतः प्रत्येक जो कंज्यूमर्स है उपभोक्ता है भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, राम अपने सन के लिए, जो कि 12वीं का कक्षा का छात्र है और उसके पास में कंप्यूटर है, तो राम मैशर्स अकाई कंप्यूटर शॉप पर जाता है और अपने पुत्र के लिए एक मॉडर्न जो कंप्यूटर सेट है वो 60,000 रुपीज़ में ख़रीद लेता है। लेकिन बाद में राम को पता चलता है कि जो उसके सन है उसको रिक्वायरमेंट एक सिंपल कंप्यूटर की होती है जो केवल 15,000 रुपीज़ में ही आता है। अतः राम इस आधार पर कंप्यूटर को विक्रेता अकाई कंप्यूटर्स को वापस नहीं कर सकता कि वह कंप्यूटर उसके पुत्र के लिए नॉट इज सुटेबल फॉर हिज सन। इस प्रकार जो विक्रेता है कंप्यूटर वे वापस लेने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। क्रेता राम को स्वयं ही कंप्यूटर को अच्छी तरीके से देखभाल कर आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी जो रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए, खरीदना चाहिए। या अतः किसी भी विक्रेता के लिए आवश्यक नहीं है कि वह क्रेता को उस वस्तु के दोष या अवगुणों या उसकी कमियों को बताए दे। he is not liable to disclose the quality or defects of goods। यहाँ जो एक प्राइम फेस या जो जिम्मेदारी मानी जाती है वो क्रेता की मानी जाती है कि वो जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है क्या वह प्रोडक्ट उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग है, क्वालिटी उसके अनुरूप है, प्राइसिंग उसके अनुरूप है, तो उसके बाद में उसे क्रय करना चाहिए। लेकिन हाँ सभी केसेस में नहीं है। जहाँ कंडीशंस और जो वारंटी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ इम्प्लाइड जो कंडीशंस होती है वो कंडीशंस लॉ द्वारा इम्पोज या लॉ द्वारा मान ली जाती है। लेकिन कई मामलों में यह जरूरी नहीं कि हर कोई भी सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इम्प्लाइड कंडीशंस हों। तो उस स्थिति में क्रेता सावधान का नियम या सिद्धांत के कुछ अपवाद भी होते हैं जहां बायर्स सेलर्स को लायबल ठहरा सकता है। यानी कि क्रेता सावधान के नियम या सिद्धांत के जो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बायर्स बी अवेयर या कैवेट एम्पटर। यानी कि कुछ ऐसे जो एक्सेप्शंस या अपवाद हैं जिन अपवादों में बायर्स के द्वारा क्रेता को लायबल ठहराया जा सकता है। विक्रेता यह नहीं कह सकता कि उस स्थिति में बायर्स को कि आपको ठोक बजाकर वस्तु का अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्रय करना था, यह आपकी जिम्मेदारी थी। तो उस स्थिति में एक जो एक्सेप्शंस होते हैं उस स्थिति में क्रेता अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वस्तु नहीं मिलने पर विक्रेता को लायबल या जिम्मेदार ठहरा सकता है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ ये एक्सेप्शंस है, तो दैट इज़ गिवन अंडर द सेक्शन ऑफ 16। कुछ एक्सेप्शंस हैं या अपवाद हैं जिनमें क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा और उस स्थिति में सेलर्स की लायबिलिटीज फिक्स की जाती है। नंबर 1, विक्रेता को ऑब्जेक्ट फिटनेस और प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पज। यानी कि विक्रेता को उद्देश्य प्रकट करने पर, यानी कि इम्प्लाइड जो कंडीशंस एज टू फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पज। विक्रेता को जब विक्रय अनुबंध के अंतर्गत क्रेता यह स्पष्ट कर देता है कि वस्तु उसे किस ऑब्जेक्ट या किस पर्पज के लिए चाहिए, तो इट इज एम्प्लॉयड माना जाएगा, इसे गर्भित माना जाएगा। दैट इज ही इज रिलेइंग ऑन द सेलर्स जजमेंट
इट इज़ ड्यूटी टू ऑफ द सेलर, यानी कि आप जब कोई वस्तु विक्रेता के पास जाते हैं और आप उस अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को बता देते हैं, और उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के आधार पर आप यह मानते हैं कि जो विक्रेता जो वस्तु बता रहा है वो विक्रेता की निपुणता और कुशलता पर निर्भर है, यानी कि वो सही वस्तु बता रहा है तो उस उद्देश्य की पूर्ति करेगी। लेकिन ऐसी दशा में ये गर्भित शर्त होगी, इम्प्लाइड सर्विस होगी, और यदि उस बायर्स का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता है तो एक तरीके से वो एक जो एक्सेप्शंस होगा वहाँ उस स्थिति में विक्रेता लाइबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए गोज टू बाई ए साइकिल, ही इन्फॉर्म बी ही वांट्स टू यूज द साइकिल फॉर माउंटेन ट्रैकिंग। If B sells him an ordinary bicycle that is incapable of fulfillment A's purpose, the seller will be responsible in that case. Next one, goods sold by descriptions, यानी कि जो वर्णन द्वारा विक्रय किया जा रहा है विक्रेता के द्वारा, तो जो प्रोडक्ट के जो गुण या उसका डिस्क्रिप्शंस विक्रेता के द्वारा बताए जाते हैं और क्रेता के द्वारा उन वस्तुओं का क्रय कर लिया जाता है उन वर्णनों के आधार पर, तो वर्णन और वस्तु के जो यूज़ करते टाइम जो क्वालिटी है उसमें मैच होना चाहिए, उनके सेम डिस्क्रिप्शंस जैसी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। तो उस स्थिति में यदि उसमें कोई मिसमैच होता है, वर्णन के आधार पर उसके ऑब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, उस वस्तु जब उपयोग में लाता है क्रेता, तो उस स्थिति में जो केवेट बायर बी अवेयर लागू नहीं होता है, और जिम्मेदार कौन होगा? विक्रेता होगा। इसके बाद थर्ड वन है आपका गुड्स परचेज अंडर द ब्रांड नेम। When the buyer buy a product under a trade name or branded name product, the seller cannot be held responsible for the usefulness of quality of the product. So there is no implied condition that the goods will be fit for the purpose of the buyer intended। यानी कि जब कोई क्रेता सामान्य रूप से माल ऐसे व्यक्ति दुकानदार डीलर से खरीदता है जो कि विशिष्ट रूप से उस वस्तु का विक्रय करता हो, तो ऐसी दशा में सामान्य गुणों का भी होना चाहिए जो कि एक महत्वपूर्ण है, जिसमें एक समान, यानी कि एक तरीके से यदि आप कोई बायर्स प्रोडक्ट को बाय ब्रांड नेम खरीदता है और उस स्थिति में सेलर्स को एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, तो उस स्थिति में डिफेक्शन वाली स्थिति में यहाँ विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसके बाद फोर्थ वन है आपका गुड्स ऑन मर्चेंटेबल क्वालिटी। Section 16 subsection 2 deals with the exceptions of the merchantable quality. The section states that the seller who is selling goods by description, यानी कि वह वस्तु के गुणों का वर्णन के आधार पर यदि कोई सेलर वस्तु को बेच रहा है, तो उस स्थिति में इफ द गुड्स आर नॉट ऑफ मार्केटेबल इक्वालिटी then buyer will not be the one who is responsible, it will be seller's responsibility। यानी कि क्वालिटी जो उसने वर्णन के आधार पर मर्चेंटेबल जो क्वालिटी बताई है उन आधारों पर यदि वो सेलर्स के कहे अनुसार नहीं होती है, तो उस स्थिति में बायर्स की यहाँ सावधान या क्रेता का सावधान नियम लागू नहीं होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेलर्स की होती है। इसके बाद नेक्स्ट वन है सेल बाय सैंपल। यदि विक्रय सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत माल या वस्तु नमूने के आधार पर होता है, तो ऐसी दशा में यह इम्प्लाइड कंडीशंस होती है, गर्भित शर्त होती है, जहां माल
अकॉर्डिंग टू सैंपल होना ज़रूरी होता है। और इफ़ द गुड्स और प्रोडक्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू सैंपल, देन इट इज ट्रीटेड या इन्वेस्टिगेशन या जांच की या पड़ताल पर निरीक्षण से ज्ञात होता है, तो यहाँ क्रेता का जो कैवेट ऑफ एम्प्टर रूल्स है वो लागू नहीं होता है। और लाइबल कौन होता है? जो सैंपल सप्लायर्स है, जो यह करते हुए कि जो जो सैंपल्स है और जो उसका होल जो प्रोडक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग है, वहाँ बायर सेलर जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट वन, सेल बाय डिस्क्रिप्शंस एंड सैंपल, यानी विक्रेता के प्रदर्शन के आधार पर विक्रय या नमूने और प्रदर्शन या विवरण के आधार पर विक्रय। इंडियन जो काउंसिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड एक्ट के अनुसार यदि माल का सेलर विक्रेता प्रदर्शन द्वारा या सैंपल दोनों के द्वारा ही प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शंस और सैंपल्स एक इम्प्लाइड कंडीशंस होती है और उस स्थिति में कैवेट एम्प्टर रूल्स लागू नहीं होता है और लाइबल सेलर्स होता है। इसके बाद यूजेस ऑफ ट्रेड या व्यापार की जो रीति के विषय में क्रेता का जो सावधान का नियम है, कैवेट एम्प्टर रूल्स है, उस दशा में लागू नहीं होता है जहां माल व्यापारिक जो मोड्स रीति के अनुसार ही विक्रय किया जाता है। ऐसी दशा में विक्रेता का ये जो सेलर्स की वो लाइबिलिटी या ड्यूटी होगी कि वह क्रेता को व्यापारिक जो कस्टम और ट्रेड है या यूजेस और कस्टम ऑफ ट्रेड है उसके अनुसार किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रॉपर क्वालिटी का और उपयुक्त सुटेबल माल क्रेता को दे। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर, यानी कि कपट की दशा में या झूठ की दशा में, यानी चीट करते हुए या किसी प्रोडक्ट के बारे में असत्य वर्णन करते समय कोई विक्रेता माल क्रेता को बेच देता है, तो उस स्थिति में कैवेट एम्प्टर रूल्स लागू नहीं होता है बल्कि समस्त जिम्मेदारी सेलर की होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।